हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G2 कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगेन हमें इसमें काफी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिलेगी, कितना डाउन ये जा सकता है, और ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट हो सकता है, या ऐसा होगा कि वापस से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा ही नहीं। क्या ये वापस से रिकवरी लेगा? अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप G2 में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करूंगी और इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मैं आपको बता दूं कि G2 इसी साल मार्केट में आया है, तो मार्केट में आते ही जो इसका एंट्री पॉइंट था तो $4+ तक था, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिली थी। तो G2 में हमारी जो फर्स्ट वन बाइंग है वो $2 पे थी, और उसके बाद से हमने उससे $5+ तक जाके प्रॉफिट भी बुक किया था, और उसके बाद 20% अपने कॉइन को हमने होल्ड करके भी रखा था। अगेन आप देखोगे कि $2 के कंपेयर में इसका प्राइस फिर से बाइंग रेंज में यहाँ पे आता हमें दिख रहा है। तो अगर आप और ज्यादा बाइंग करना चाहते हैं तो ये आपके पास सूटेबल ऑप्शन भी हो सकता है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। तो G2 की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले G2 के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग $2.59 तक था, मार्केट कैप डाउन में थी और वॉल्यूम अप में थी, लेकिन परसेंटेज कम थी। रैंकिंग इसकी 144 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि आप इसे बाइंग कर सकते हैं, और एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि यहाँ से $2 तक की भी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, 2.50 मैंने कहा था वहां पे कर लेना, या 2.30 तक भी डंपिंग देखने को मिल सकती है। तो मैंने कहा था वहां भी जाके आप इसमें थोड़ी और बाइंग कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे G2 का प्राइस डाउन में आ चुका है। 1.15 तक भी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है, और मार्केट कैप स्टिल डाउन में है, वॉल्यूम अप में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे होगी, $2 तक भी डाउन जा सकता है। रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट हुई है, काफी पीछे चली गई है, 161 पे चली गई है। तो इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है, तो उसके लिए देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो G2 प्रोजेक्ट है ना, ये सोलाना की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे कि मार्केट ऑल ओवर ही डंपिंग में है, जहां पे आप देखोगे कि BTC के फॉलोअप में हमें बाकी भी सारी क्रिप्टो के प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो ये भी एक रीजन है जो कि G2 के प्राइस को भी अफेक्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे सोल का प्राइस अप एंड डाउन होगा, उसी के फॉलोअप में हमें G2 के प्राइसेस में भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो आप देखोगे कि सोल में मैंने जो एंट्री करवाई थी तो ये 130 पे करवाई थी, और उसके बाद से इसने 160+ तक भी हिट किया था, और अगेन ये बाइंग रेंज में आ रहा है। तो सेम चीजें हमें G2 में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और ज्वाइनिंग इसकी 2022 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 73.7K की कम्युनिटी है, लेकिन इसके प्राइस में अप एंड डाउन दोनों हमें 2024 में ही देखने को मिल रही है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को अपने बिहाफ पे भी एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं हम इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में नया होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो G2 के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आप लेके चलना कि बहुत ज्यादा जो फंड है उसे एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना, और सो दैट कि एक्सचेंजेस पे अगर इस तरह का कोई इशू आता भी है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो
क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की हो रखी है। आपको पता ही है, जैसे किसी भी एक्सचेंज को बैन किया जाता है, कोई हैक हो जाता है, काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो उससे बेटर यही रहेगा कि आप अपने जो फंड्स रहते हैं उसे 2 या 3 एक्सचेंज पे एटलीस्ट आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, सो दैट कि इमरजेंसी में आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकें। जो मैंने आपको होल्डिंग का ड्यूरेशन पहले भी बताया था, वो 2024 के एंड तक बताया था। टाइम टू टाइम प्रॉफिट हम बुक करते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो मेरी वीडियोज रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आपने मेरी गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री किया होता है तो मेरी किसी भी वीडियोज को आप मिस मत किया करें, क्योंकि $2 पे एंट्री करवाने के बाद $5 के अराउंड हमने इससे प्रॉफिट भी बुक किया था। मैंने कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक करें, 20 को होल्ड करके रखें। तो अगर आपकी ऑलरेडी पीछे से होल्डिंग है थोड़ी सी, तो थोड़ी और बाइंग अगेन आप यहाँ पे $2 के अराउंड जाके कर सकते हैं और उसे होल्ड करके रखेंगे 2024 के एंड तक। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके अनलॉकिंग के बारे में। तो आप देखोगे कि जो हमें इसके प्राइस में ये डंपिंग देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन है कि एक तो देखो ऑल ओवर ही मार्केट डाउन में है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस तो देखने को मिलेंगी ही। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया। अगर मेरे चैनल पे रेगुलर रूटीन में आप वीडियोस देखते हो ना, पुराने हो, तो आपको इतना पता होगा कि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि ये हमारे अगस्त और सितंबर तक हमें किसी भी क्रिप्टो के प्राइजेस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। तो वही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो G2 में इसके पीछे का रीजन क्या है, आप देखोगे यहाँ पे जुलाई में हमें 2024 में अनलॉकिंग देखने को मिली पिछले दिनों में। उसके बाद से हमें इसके प्राइस में अभी काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वंस अगेन क्या होगा, नेक्स्ट जो अनलॉकिंग यहाँ पे आएगी ना, वो जैन 2025 में आने वाली है। तो उससे पहले ही मैं बोल रही हूँ कि आप होल्ड करके रखें दिसंबर 2024 के एंड तक। वहीं तक जाते जाते वंस अगेन यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकआउट देखने को मिले और G2 वंस अगेन आपको $5 to $6 तक का भी यहाँ पे इजीली पॉइंट दे दे। उसके बाद हम G2 के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 2.19 पे है। और मैं यहाँ से कह रही हूँ कि जो हमारी एंट्री है वो पहले भी $2 पे थी। वंस अगेन आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए $2 मिल जाएगा। तो अगर आप नए हो, अभी तक एंट्री नहीं की है, तो आप इस पॉइंट को मिस मत करना। $2 पे आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी तो अगेन आपको G2 में एंट्री करने के लिए $2 तक का भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे सेफ साइड लेके चलें, एक एंट्री यहाँ पे कर लें। इसमें हमें इसी के बिटवीन में बुल रन देखने को मिलेगी, तो हो सकता है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और काफी अच्छा यहाँ से हमें प्रॉफिट देके जाए। बाकी आपको G2 में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी G2 के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की इसकी ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग करने के लिए वंस अगेन यहाँ पे चांस मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं 2024 के एंड तक, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी और ऐसा होते ही ये अगेन $5 to $6 तक भी जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।